तक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम लोगों ने आप लोगों की एल्डोल रिएक्शन पढ़ ली है, कैनिज़ारो पढ़ ली है, क्लाज़न पढ़ लिया है और तिशांको रिएक्शन पढ़ लिया है। तिशांको रिएक्शन वाला वीडियो एक्चुअली ना कल रात में 10 बजे के आसपास मैंने अपलोड करने के लिए लगाया था और पता नहीं क्यों वो अभी तक प्रोसेस ही हो रहा था। वो तो अभी जब मैं 11th स्टैंडर्ड वालों का वीडियो अपलोड करने गई हूँ तो मुझे फिर उसको अपलोड करने के दौरान दिखाई कि एक पेंडिंग भी है। नहीं तो ये चीज़ तो ऑलरेडी कल रात की डली हुई है। मैंने एक्चुअली में चेक भी नहीं किया, मेरे पास सुबह से टाइम ही नहीं था चेक करने का, तो इसकी वजह से ये झोल हुआ है। अदरवाइज़ वो चीज़ कल रात की ही थी। तो आज का जो हमारा काम था वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। मैंने कल के वीडियो में ही बताया था कि आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे ताकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक पे कमांड हो, क्योंकि इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि थ्योरी रखनी है ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते जाते हैं, ज़्यादा नहीं, पार्ट वन छोटे छोटे आधे आधे घंटे के बनाऊंगी और ऐसे करते करते बहुत सारे पार्ट्स। तो कुछ पार्ट्स मैं अभी लूँगी, कुछ पार्ट्स मैं होमवर्क, मतलब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी ताकि तुम भी बनाओ, पता चले कि तुम्हें बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, 2 मिनट थोड़ा सा मोटा हो गया है। पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, ग्लाइऑक्सिल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल में आपने फर्स्ट स्टेप में NaOH डाला है और सेकेंड स्टेप में आप उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है बी, आपको वो बी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि ग्लाइऑक्सिल होता क्या है हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिल मीन्स व्हाट, तो जब आपके पास दो फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं आपस में जॉइंट, उसे ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हें पता होना चाहिए था, तो ये अपन ने लिख लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे एक बीच में अगेन C डबल बॉन्ड O और ये H, दीज टू पार्ट आर नोन एज ग्लाइऑक्सिल। इस ग्लाइऑक्सिल में आपको NaOH डालना है। ओके, तो अगर तुम एक न्यूट्रल पर्सन होते और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम में सॉल्व करना रहता तो तुम कैसे करते सॉल्व? पहले तो ये आइडेंटिफाई करते ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि ये आप लोगों के अल्डिहाइड नामक चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो अल्डिहाइड में हम कुछ डाल रहे हैं। ठीक है, ना कि हम अल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अल्डिहाइड में कुछ डाल रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अब इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो उस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो पहले तुरंत हमारे दिमाग में एल्डोल कैनिज़ारो इतने अच्छे से फिट होती है कि हमारे दोनों वही याद आती हैं। तो क्योंकि इस बेचारे के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन अभी होगी वो रिएक्शन आप लोगों की कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, बराबर। और दूसरी बात, ये रिएक्शन कैसी होगी, इंटरनल कैनिज़ारो, बराबर, क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट है और एक ही सबस्ट्रेट में आप लोगों के पास क्या है, पूरी तरीके से आपके दोनों अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, देयरफॉर। तो अब होगा कैसा, हमें OH निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मुझे OH निगेटिव से मतलब है। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रिक वाइज काम कर रही हूँ। तो कैनिज़ारो में एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि हमें OH निगेटिव का अटैक कहाँ कराना है। सिंस मेरे पास फिलहाल जो सबस्ट्रेट है वो दोनों आइडेंटिकल है, कहीं भी अटैक कराओ क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ करा दिया, ये ऐसा हुआ, ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए। मैं तो प्रोडक्ट अभी डायरेक्ट लिखूँगी। होगा क्या कि ये जो मेरा आ, एक मिनट रुको ज़रा, 2 मिनट। आयुष, कौन से वाले वीडियो की बात कर रहे हो तुम? ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप लोगों का OH निगेटिव क्या होगा, अटैक करेगा कार्बन पे, और उसके बाद आप लोगों की पूरी मैकेनिज्म फॉलो होगी। एक पार्ट आपका सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, एक पार्ट आपका अल्कोहल में। तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर लो। इस वाले पार्ट को मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ आपके अल्कोहल में, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे OH। नीचे में ये वाला पार्ट हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड में, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O निगेटिव, और साथ में तुम्हें अगर Na+ लिखना है तो ये डन। तो ये NaOH डालने से हुआ। ठीक है, अब ये आपका बी नहीं बना। अगर इसमें वो बोल रहा है कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करो, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा कि जो तुम्हारा O निगेटिव है वो आपका Na+ को हटा देगा, और Na+ को हटा देने के बाद वहाँ पे आ जाएगा C
डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। यानी कि क्या है, ऊपर में एक कार्बन का, ठीक है, आपको क्या करना है, अल्कोहल बनाना है, और नीचे आप लोगों को एक कार्बन का क्या बनाना है, एसिड बनाना है, बराबर। तो ये जो बन गया आपका प्रोडक्ट बी। अभी इस प्रोडक्ट बी का नाम क्या है, ये नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ज़रूरी नहीं है, या कोई दूसरा भी इंसान आपको पढ़ा है, या कोई भी तुम वीडियो देखो, तो ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपको एक सामने वाला दे रहा है वही आपके एग्जैक्टली पेपर में आएगा, ठीक है। कल को ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मेरे पास सबस्ट्रेट ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइकोलिक एसिड है, बताओ रिएजेंट में यहाँ पे क्या डालूँ। तो जिसको यही नहीं पता है ग्लाइऑक्सल क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड क्या है, या रिएजेंट्स क्या है, वो क्या करेगा। या फिर हो सकता है पेपर में आपको प्रोडक्ट भी बना के दे दे और तुमसे पूछे कि इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या है। तो एनीथिंग कैन बी हैपन। तो उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली और अच्छे से सॉल्व किया करो, उसको ऐसा नहीं करना कि बेध्यानी में कैसे कैसा तो उल्टा सीधा सॉल्व करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तुम लोगों के पास CH3CHO है, अगेन देखो अल्डिहाइड है, मैं आप अल्डिहाइड में, लेकिन यहाँ पे मैंने डाल दिया है HCHO प्लस OH निगेटिव, ये वाली चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों का बनेगा एक बी, आप लोगों ने एक बी फॉर्म किया। बी बनने के बाद उसी बी में मैं फिर से HCHO आपका अगेन ऐड कर रही हूँ, और अगेन जब हम उसमें HCHO, एक मिनट इसको स्टॉप करते हैं, हाँ, यहाँ पे आ गया HCHO और अगेन यहाँ पे OH निगेटिव, यहाँ पर C में आपने अगेन डाला है HCHO OH निगेटिव, साथ में उसके प्रोडक्ट बना D, अगेन D में तुम लोगों ने फिर से यही डाला है HCHO प्लस OH निगेटिव। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना आपका E प्लस F, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब इवन यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बी बना है, इस प्रोडक्ट को तुम्हें हीट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जी, ठीक है। इसके जैसा भी एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ और इसके जैसे दो क्वेश्चन मैं तुमको दूंगी, ठीक है, समझ जाना, उस चीज़ को करना तुमको ही है क्योंकि पेपर सोल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको गिवन क्या है। आपका जो ये CH3CHO है, ये एक अल्फा हाइड्रोजन वाली स्पीशीज़ है, और इसमें जब आप ये HCHO डाल रहे हो तो इस बेचारे के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एक स्पीशीज़ अल्फा हाइड्रोजन वाली, एक स्पीशीज़ बिना अल्फा हाइड्रोजन वाली, तो इसका मतलब इनके बीच में जो ये रिएक्शन हो रही है, ये आप लोगों की क्लासन-स्मिथ रिएक्शन है, ठीक है। क्लासन-स्मिथ रिएक्शन में अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या करते हैं हम लोग, ट्रिक आजमाते हैं, जो एल्डोल की ट्रिक है वही ट्रिक आजमाते हैं। अच्छा, अब उसमें आप लोगों ने इस तरीके से लिख दिया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, प्लस में आ जाएगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा, अरे यहाँ तो है ही एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन, कौन देगा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑब्वियसली ये देगा। ट्रिक के अनुसार ये वाली चीज़ यहाँ पे चली जाएगी और इस वाले कार्बन को आपको ज्वाइन कर लेना है इसके साथ, यही है एल्डोल की ट्रिक। तो यानी कि यहाँ से मेरा जो बी वाला प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया है, CH2। वाई CH2, क्योंकि एक कार्बन है, उसके लेफ्ट राइट दोनों हाइड्रोजन है, उसी कार्बन के नीचे में OH आएगा। वो कार्बन अब किससे कनेक्टेड हो गया है, CH2 से कनेक्टेड हो गया है, फिर वो CH2 के आगे में कौन है, CHO है। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, ये दिस इज माई बी। अभी बी से मुझे दो काम करने, बी को हीट करके मुझे जी बनाना है। तो अगर इसी बी को मैं हीट करती हूँ, हीट करने का मतलब होता है कंडेंसेशन करना, तो हीट करने से H2 एलिमिनेट होता है, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन, क्या हो जाएगा, CH2 रहेगा, OH हट गया, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और ये CHO, दिस इज माई प्रोडक्ट जी, ये मेरा जी बन गया, ठीक है। तो ये मैंने जी भी ऑप्टेन कर लिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए दिस जी इज नथिंग बट अ वेरी फेमस पॉलीमर नोन एज व्हाट, एक्रोलिन, ठीक है। ये जी कोई और नहीं है बल्कि आपका एक बहुत ही फेमस पॉलीमर है जिसका नाम क्या है, एक्रोलिन। अब इस बी को हमने रोका नहीं है, इस बी की फिर से रिएक्शन कराई है अगेन HCHO और OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो पहले तो मैं मेरे बी को लिख लेती हूँ, मेरा बी है कौन, यहाँ से अगेन एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो मेरा बी कौन है, CH2OH, उसके बाद यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब तुमको तो पता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड आपका बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई एक प्राणी है, तो ऑब्वियसली वो तो अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट देगा नहीं, अल्डोल वाला प्रोडक्ट देगा नहीं।
अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इस स्पीशीज से। तो जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकलना है उसको थोड़ा सा लटका लेते हैं, यानी कि उसको ऐसा नीचे की तरफ लिख देते हैं। अच्छा, और ये जो ऊपर में डबल बॉन्ड ओ है, इसको ऊपर से इस वाले डबल बॉन्ड ओ को हटाकर इस डबल बॉन्ड ओ को यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ। अच्छा, ऊपर वाला हटा नहीं, ये लो। अब क्या होगा, ये एच आप लोगों का यहाँ ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, ये वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो लिखो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये वाली स्पीशीज बाजू वाला CH2OH, वैसे का वैसी ये ऐसे लिख दिया CH2OH। फिर ये क्या है, CH है। अब ये CH के पास एक CHO है, लेकिन अब यही वाला CH बाजू के CH2OH के साथ जाके क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक प्रोडक्ट। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट कौन है, C, दिस इज माई C। लेकिन रिएक्शन अभी भी नहीं रुकी। रिएक्शन वाला बोलता है कि इसमें अब आप फिर से एक बार अगेन क्या करो, अगेन फॉर्मल्डिहाइड वाला डाल दो। क्यों वो मुझसे बार बार फॉर्मल्डिहाइड डालने को कह रहा है, क्योंकि उसके पास अभी भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसीलिए अभी भी देखो इसके पास ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये हो गया CH2OH प्लस यहाँ पे आ गया H, C डबल बॉन्ड O और ये H। क्या होगा, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला H है इसको ऐसे ऊपर में लिख लेते हैं। ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज़ कैसी हो गई, इसका आंसर आपका OH, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे कार्बन नीचे में लटक रहा है CHO, उस कार्बन का H तो चला गया। अच्छा, बाजू में उसके ऊपर में इसको CH2OH एक और लटका देती हूँ, मतलब जो राइट में लिखा है बस उसको ऊपर कर दिया। इस कार्बन का बॉन्ड बन चुका है किसके साथ, बाजू के एक और CH2OH के साथ। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। एक कार्बन, उस एक कार्बन पे 3 CH2OH ग्रुप और फिर नीचे में एक CHO का ग्रुप। ठीक है, बराबर। कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्लाजेन स्मिथ रिएक्शन हो रही है। लेकिन अब इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब लेकिन जो क्वेश्चन वाला है उसको अभी भी चैन नहीं मिला है। उसने अब ये बोला है कि इसके अंदर फिर से HCHO और OH नेगेटिव डालो। तो देखो HCHO O नेगेटिव के पास तो मैं मानती हूँ कि पहले से खुद का उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऊपर से अब वो जिसके साथ तुम्हें रिएक्शन करने को बोल रहा है उसके खुद के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब दोनों ही स्पीशीज़ के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है वहाँ पे, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की डायरेक्ट एक ट्रिक है, एक को कन्वर्ट करो एसिड में और एक को कन्वर्ट करो अल्कोहल में। लेकिन ये पता होना चाहिए कि एसिड में कौन कन्वर्ट होगा और अल्कोहल में कौन कन्वर्ट होगा। तो कैनिज़ारो का वीडियोज़ वगैरह तो पूरे देखे हुए हो, राइट। एसिड में वो कन्वर्ट होता है, सॉरी आपके यहाँ एसिड में वो कन्वर्ट होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो अब इनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑब्वियसली ये वाला आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि बाजू वाले में तुम ये देखो इतने सारे कार्बन उसके आजू बाजू जुड़े हुए हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, दिस इज अ डी प्रोडक्ट। अब इसी की आगे में कौन सी रिएक्शन होगी, इसकी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन CCR रिएक्शन होगी। एक बनेगा E, एक बनेगा F। E को मैं कह देती हूँ कि वो बन रहा है एसिड का सॉल्ट यानी कि O नेगेटिव। अच्छा, और प्लस ये बन रहा है मेरा अल्कोहल। अब अल्कोहल में हम किसे कन्वर्ट करेंगे, जो CHO ग्रुप होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन, ऊपर में एक कार्बन और OH। यहाँ एक कार्बन तो था ही, उसके पास भी OH, एक कार्बन और उसके पास भी OH, एक कार्बन और उसके पास भी OH, यानी कि क्या बन गया हम लोगों का, टेट्रा मिथाइलॉल मीथेन। ठीक है, बस खत्म हो गया हमारा काम, ये था हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों को दिया जा रहा है होमवर्क में। ठीक है, जिसने भी अटेम्प्ट कर लो वो इंसान मुझको फॉरवर्ड कर देना, मैं चेक कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि उसके जैसा जब एक सिखाया जा चुका है तो अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन सिखाने का कोई तुक नहीं बैठता है। ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट करो, मुझे भेजो, मैं चेक करके दे दूँगी। अभी फ़िलहाल 1 वीक थोड़ा सा मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा पैक है, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए चीज़ों को चेक कर पाना। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ 1 वीक या 1.5 वीक्स ख़त्म होने के बाद ही वो चेकिंग होगी। ठीक है, तो लेकिन तुम भेज के रखो। अब तुम याले एटीट्यूड में रहोगे कि नहीं करके, हम भी तभी भेजेंगे जब आप फ्री रहोगे। तो तुम्हें नहीं पता, हो सकता मैं कल ही फ्री रहूँ। ठीक है, तुम मेरे शेड्यूल के बारे में श्योर नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी सेफ्टी के लिए अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो भेज कर रख देना। चलो, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे आ गया D, C+D, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है।
बराबर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोगों को एक बहुत ही प्यार से छोटी सी बेंजीन रिंग दी हुई है। अब उस बेंजीन रिंग में ये आपके पास आ गया, टॉप पर हमने लगा दिया है कौन सा वाला ग्रुप, CHO ग्रुप। अब वहाँ पे इसके बाजू में लगा दिया है I और यहाँ पे बाजू में लगा दिया है OH। अब इसमें तुमको बोला गया है फर्स्ट स्टेप में NaOH आपने डाला है और उसको हीट किया है। तो तुम ये समझ जाओ बेंजीन रिंग के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और इसके आगे चाहे लिखा नहीं हो या ना, ये 2 पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये तुम्हें H3O+ भी डालने को कह रहा है, ओके वो सब बाद में सोचेंगे। पहले तो ये रिएक्शन कौन सी है, इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। दोनों स्पीशीज, दोनों के पास ही कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन आप लोगों की कौन सी है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो में एक स्पीशीज आपकी एसिड में कन्वर्ट होती है, एसिड के सॉल्ट में, और दूसरी स्पीशीज कन्वर्ट होती है आप लोगों के किस में, क्या नाम है, अल्कोहल में। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आइडेंटिकल है तो किसी को भी एसिड में कन्वर्ट करो और किसी को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका मैं 2 प्रोडक्ट लिख देती हूँ। ये आपकी रिंग में जो आयोडीन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो OH है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर का जो CHO है, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, उसको हम लोग एक कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और अगेन वैसे ही ऊपर में जो CHO है, रिंग में जो लगा हुआ आयोडीन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, OH को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Na+, क्योंकि अभी मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ NaOH डाल के इसको हीट किया है। बट अगर इसी सेम क्वेश्चन में आप क्या कर दोगे, इसका H3O+ भी डाल दोगे तो यहाँ पे जो ये Na+ है ये हट गया और इसकी जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। सो दिस विल बी माई फाइनल प्रोडक्ट, बराबर। चलो और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें मूव करते हैं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि हर 2 या 3 दिन में इस तरीके से क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएं, ताकि ऑर्गेनिक में कमांड अच्छी बने। पीएच, कार्बन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। प्लस में आपको ये एक पेंटेन की रिंग है, इस पेंटेन की रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड O है, इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में OH निगेटिव डालना है, ठीक है। OH निगेटिव मतलब समझ गए ना, ऊपर में उसने NaOH लिख कर दिया था, इस बार वो NaOH नहीं लिख कर दे रहा है। और सेकंड स्टेप में आपको H+ डालना है, ठीक है, तो A बना। अब ऊपर में उसने H3O+ लिखा है। इससे पहले वाले भी प्रीवियस कई वीडियोस में मैं तुम्हें ये चीज़ बता चुकी हूँ। एसिड को या तो वो डायरेक्टली H+ लिख सकता है, या तो वो डायरेक्टली H3O+ लिख सकता है, या फिर H2/H+ लिख सकता है। तीनों ही एसिड हाइड्रोलिसिस वाली चीज़ को दर्शाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, सवाल में सबसे पहले ये देखना है कि सबस्ट्रेट दोनों ही अल्डिहाइड के हैं। तो अगर तुम एक पेपर एग्जाम फेस कर रहे होते तब इस सवाल को किस चैप्टर का है, कौन सी रिएक्शन में अप्लाई होगी, पहले आपको ये सोचना पड़ता। तो उस दौरान ये चीज़ तुम्हारे काम आएगी कि अच्छा ये चीज़ आपकी अल्डिहाइड वाले पार्ट की है, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन से कंसेप्ट लगाने चाहिए, अल्डिहाइड वाले कंसेप्ट लगाने चाहिए, ठीक है। और OH निगेटिव अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली ये एल्डोल या अभी फिलहाल तक कैनिज़ारो का ही क्वेश्चन होगा, ओके, क्योंकि अभी हमने बाकी पर्किन रिएक्शंस वगैरह पढ़ी नहीं है, तो तुम्हें नहीं आइडिया है कि उसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, देयरफॉर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो भी A बनेगा वो इस A से B भी बनाना चाहता है, और B में वो लिख रहा है ओनली 1 प्रोडक्ट, मतलब जो भी B बन रहा है वो मात्र एक ही प्रोडक्ट है, बट क्या डाला है कुछ तो बताओ। तो यहाँ पे एक्चुअल में वो यूज़ कर रहा है KMNO4/H+। तो अगर याद नहीं आ रहा होगा तो अल्कोहल वाला चैप्टर जाके पढ़ना। KMNO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब डिपेंड करता है हमें ऑक्सीडेशन किसका करना है, तो पहले A तक पहुंचते हैं, फिर A के ऑक्सीडेशन को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन करना है। पहले PHCHO, ये एक बेंजल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, बाजू वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी, क्लाजेंस-स्मिथ रिएक्शन, तो CSR रिएक्शन इसकी कैटेगरी है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ PH, यहाँ पे आ गया C और C के ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया H। अब क्योंकि इस बेचारे के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका जो C डबल बॉन्ड O है उसको मैं ऐसे नीचे लटका के लिख देती हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट ट्रिक से लिख रही हूँ, कोई मैकेनिज्म वगैरह से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो ये पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। अच्छा, इसको अब मैं कैसे ड्रॉ करूँ, इसको थोड़ा सा ना ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से, इसका ये ऐसे।
अब जो डबल बॉन्ड O है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि कहीं भी ड्रॉ करो पोजीशन तो इक्विवेलेंट्स है। अब डबल बॉन्ड O के इधर में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर में भी, तो मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन ये ऐसा लटक रहा है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये कार्बन का बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो गया, PH कार्बन, यहाँ नीचे में आ जाएगा OH कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब यही कार्बन आगे बॉन्ड बना देगा इस पर्टिकुलर रिंग के साथ, यानी रिंग के साथ तो डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो ये इस तरीके से तुम्हारी रिंग और ये रिंग के साथ जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट सही है, क्यों नहीं होगा सही, बना रहे हैं तो सही होगा। अब आगे इसके क्या करना है, आगे वो बोल रहा है कि H+ डालना है, सुना तुमने, OH निगेटिव डालते तुम यहाँ तक रुक जाते, अब वो बोल रहा है H+ डालना है। तो अब तुम ये सोचो H+ का तुम क्या करोगे। तो अभी फिलहाल जो ये ऊपर मेरा प्रोडक्ट बना है इसको मैं यहाँ से लिख देती हूँ। तो इसके लिए आवश्यक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC आना और एज वेल एज आप लोगों के कंसेप्ट रिवाइज होना। तो तुम्हें जहाँ तक शायद याद हो, नहीं है मुझे पता नहीं है, कि जब आपकी किसी सबस्ट्रेट के पास पहले से OH होता है, ठीक है, अगर आपके किसी सबस्ट्रेट के पास पहले से OH होता है और अगर आप उसको H+ दे रहे हो तो वो H+ कहाँ जाता है, H+ यहाँ जाता है, ठीक है। H+ वहाँ जाने के बाद क्या करता है, H+ वहाँ जाने के बाद उसको H2O में कन्वर्ट करता है, बराबर, उसको किस में कन्वर्ट करता है, H2O पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब तुम तो जानते हो कि H2O पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाती है, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन क्रिएट होता है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ जो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है, हाँ, डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ें आपको याद है। मतलब इनडायरेक्टली अगर पहले से आपके सबस्ट्रेट के पास अल्कोहल मौजूद हो तो ऐसे में जब आप H+ इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो H+ उसका क्या करेगा, OH जो कि एक बैड लिविंग ग्रुप है उसको H2O पॉजिटिव में कन्वर्ट करके गुड लिविंग ग्रुप बनाकर उसको बाहर ले जाएगा और कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। अब जब जब कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है, तुम कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होने के बाद एक विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट भी लिख सकते हो और एक विथ रीअरेंजमेंट वाला भी प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो पहले हम लोग केसेस बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट यहाँ पे लिखने की सोचूं, तो विदाउट रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आपको जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन के से हाइड्रोजन निकालना और डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। मैं ये कर सकती हूँ। अब PH में याद रखना मूर्खों, हाइड्रोजन नहीं है तो गलती से भी यहाँ डबल बॉन्ड मत क्रिएट करवा देना, वहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ये CH यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये आप लोगों की रिंग है, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये मैंने बिना रीअरेंज किए मेरा ये एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करवाई होती, तो रीअरेंजमेंट कैसी होती है, रीअरेंजमेंट मतलब रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट मतलब रिंग एक्सपेंशन। अभी पूरी रिंग को एक्सपैंड करके मैं तुमसे शो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि रिंग तुम खुद एक चलो कर ही लेते हैं, अगर भूल गए हो तो समझ आ जाएगा क्या होगा रिंग एक्सपेंशन में। अच्छा, ये रिंग एक्सपैंड होगी, इस पॉइंट को मैंने दे दिया आप लोगों का, लेट्स से जिस पे कार्बोकैटायन है उसको 1, जिस पॉइंट से कार्बन से जुड़ा है उसको 2। अच्छा, इस पॉइंट में तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो इधर तो जाना ही मत, नीचे की तरफ आ जाओ, इसको 3 कर दो। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, 2 और 3 के बीच से बॉन्ड तोड़ना है। तो जहाँ से आप बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, 3 वाला जाके जुड़ जाएगा किससे, 1 से, 1,3, ठीक है, याद रखना 1 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ कैसी हो गई, आप लोगों के पास प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, 6 की रिंग बन गई। तो मैं डायरेक्ट 6 की रिंग बना देती हूँ, तुम लोग उसको लगे तो पूरी स्टेप्स के साथ करना, मेरी कमांड है तुम्हारी कमांड नहीं है, याद रखो। अच्छा, इस कार्बन को अगर मैं फर्स्ट पोजीशन देती हूँ तो फर्स्ट पोजीशन से ही बाहर की तरफ कौन अटैच्ड है, PH अटैच है, तो ये हो गया हम लोगों का PH। अच्छा, अब आप लोगों का PH हमने कर दिया है, ड्रॉ वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से। अब जब ये 3 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 1 के ऊपर का तो कार्बोकैटायन हट जाएगा, फिर वो कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा, वो कार्बोकैटायन 2 पे जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो अभी अगर ये 1 है और मान लो ये 2 है तो कार्बोकैटायन अभी यहाँ कहीं होगा, और 2 के बाजू वाले को 2 के जस्ट बाजू में डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O यहाँ कहीं होगा। ये इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बन के रेडी। अब क्या ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं, कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन है, इसका मतलब आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, तो अभी आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। अब ये कार्बोकैटायन बाजू वाले यानी कि इस कार्बन से क्या हाइड्रोजन ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड बना के बैठ चुका है, नो हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में एक ही ऑप्शन है कि वो ऊपर वाले से ले,
तो अगर उसने ऊपर वाले से लिया तो ये आप लोगों की रिंग है, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे अगेन एक ऐसा बॉन्ड आएगा, बराबर। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, खत्म कहानी, ठीक है। अब ये तो मैंने प्रोडक्ट बना लिया, तो एक प्रोडक्ट ये भी होता है, बट ये प्रोडक्ट आपका माइनर रहेगा और ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा। अगर रिंग एक्सपेंशन करते अभी नहीं बन रहा है तो नोट्स कॉपी खोलो और रिंग एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट मेरा बना, ये प्रोडक्ट कौन था आप लोगों का, कहाँ गया, ये था, ए फॉर एप्पल था। तो सोचो OH नेगेटिव बनने के बाद, मतलब एक सादी एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिख लेने के बाद, क्लेजम वाला प्रोडक्ट लिखने के बाद H+ का क्या रोल है वो समझ गए हो। अब ये A है। अब इस A में तुम कह रहे हो कि तुम KMnO4 डालोगे। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ नियम कायदे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे वो फॉलो करता है, ठीक है। अब वो क्या फॉलो करेगा, आपका KMnO4 अगर वहाँ पे अल्कोहल होता तो अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता, अल्डिहाइड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता। ये आपके KMnO4 के रूल्स हैं, मैंने लिखवा के दिए हैं कि कौन सा वाला क्या करता है, नोट्स कॉपी खोलना। लेकिन अब यहाँ तो पहले से जो ग्रुप है वो तो कीटोन है, तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं। और ड्रास्टिक कंडीशंस क्या है, नोट्स कॉपी में लिखी है वो देखो। तो फिलहाल तो ऐसी कोई ड्रास्टिक कंडीशन दी नहीं गई है, नॉर्मल KMnO4 एसिडिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में ये क्या करेगा, तो KMnO4 के अंदर और K2Cr2O7, ठीक है, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसमें से KMnO4 के पास ये एक एबिलिटी होती है कि जहाँ भी इसको डबल बॉन्ड दिखता है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड दिखते हैं, ये उनको तक आपका क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ऐसा तोड़ दो, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को क्या कर दो, यहाँ से ऐसा तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद जो आपकी रिंग बनी है वो रिंग वापस से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अच्छा, रिंग तो खुल जाएगी, लेकिन रिंग के खुलने के बाद वहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या लिखेंगे, तो वो प्रोडक्ट हम लोगों का सबसे बड़ा एक्चुअल में क्या है, सरदर्द, कि वहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिखना है। तो बहुत ही प्यारा सा नियम है कि जिसके पास O है, मतलब देखो यहाँ से तोड़ रहे हो तो ये एक कार्बन क्रिएट होगा, एक कार्बन ये क्रिएट होगा, इस कार्बन के पास नियर में O है, तो जिस कार्बन के पास नियर में O है उसको OH दे दो। तो ये वाले हिस्से को OH प्रोवाइड करो, और जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा है बेचारा, ठीक है, ये जो ऊपर का बेचारा हिस्सा है इसको सिर्फ O प्रोवाइड करो, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, आप लोगों की रिंग तो अब टूट गई है, इस कार्बन में यहाँ पीएच है, अब इस कार्बन को हमने O प्रोवाइड किया। अब सिंगल O तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O रहेगा, ये ऐसे। फिर ये इधर नीचे लटक रहा है, ये इधर है, ये इधर है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O पहले से था और ये OH आ गया। यानी कि जब भी आपको KMnO4 दिखे और आपको यदि किसी अनसेचुरेटेड चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, अनसेचुरेटेड वाली चीज़ को, तो अनसेचुरेटेड वाली चीज़ को इस प्रकार से आप क्या करोगे, KMnO4 की मदद से उसको ब्रेक डाउन कर लोगे, ठीक है। ये इस तरीके से तुम्हारा जो KMnO4 है ये आप लोगों की हेल्प कर देगा। किस काम में हेल्प कर देगा, आपके ऑक्सीडेशन करने में, समझ गए। तो अभी यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएं ताकि प्रैक्टिस हो सके। 2 मिनट। इसके क्वेश्चंस में अलग से कल KMnO4 का, जैसे अभी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन जो डाल ही रहे हैं, KMnO4 का मैं अलग से डाल दूंगी, ठीक है। अभी मतलब फालतू क्वेश्चंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, इससे बेटर है। वैसे तो छुटपुट क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, थोड़े अच्छे देखने पड़ेंगे। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों के पास एक रिंग है और आपके पास ऐसी ही साइक्लोहेक्सेन की एक दूसरी रिंग है, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे तुम्हारे पास कीटोन ग्रुप है, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर एरो डाल दिया गया। एरो डालने के बाद तुमसे वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई तो एक एक्वस एसिड है। तो एक्वस एसिड है का मतलब मतलब यहाँ पे लिख के आया कि एक्वस एसिड है, बस, यानी कि H+ है। यहाँ से एक B नामक प्राणी बन गया, ओके, उसकी हम टेंशन नहीं लेंगे, जो भी बनेगा। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो B बना है वो एक ऑक्साइम है, ठीक है, बाद में सोचना B के बारे में, छोड़ो। C बन गया है, C यानी कि एक एडिपिक एसिड बन रहा है।
अब एडिपिक एसिड क्या होता है ये मैं तुम लोगों को अभी एक जीके फैक्ट के नाम पे बता रही हूँ, तो अभी अगले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में तो ये आने ही वाला है। यहाँ पे COOH, यहाँ पे आप लोगों का अगेन आ जाएगा COOH। चलो अब ये चीज़ कैसी होगी, सबसे पहले एक्वस एसिड क्या करेगा, ये एक्वस एसिड का मतलब H+। तो अभी मेरे पास जो मेरा सबस्ट्रेट है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। एक्वस एसिड मतलब मैं उसमें क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, H+। कीटोन है, डबल बॉन्ड है, कीटोन है, डबल बॉन्ड है, क्या होगा H+ के डालने से, कीटोन्स तो रिएक्ट नहीं करेंगे H+ के साथ। डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, हमारा एक्वस यानी कि पानी है ना, तो ऐसे में तुम्हें तो पता होना चाहिए अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के टॉपिक में चले जाना। अल्कोहल्स को वेरियस तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे एक हाइड्रोबोरेशन थी, है ना, एक अनसेचुरेटेड अल्कीन्स की मदद से था। तो डबल बॉन्ड यानी कि कीटोन्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, आपके जो कीटोन्स हैं वो एसिड्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक था कीटोन और आप लोगों का दूसरा था कौन, आपका डबल बॉन्ड। तो जो आपका कीटोन्स है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, बराबर, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास जो डबल बॉन्ड है हम लोग क्या करेंगे, उस पर H+ का अटैक करवाएंगे, लेकिन वो एक्वस है, एक्वस मतलब पानी है। तो अभी मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ कि अपनी नोट्स कॉपी खोलना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाले टॉपिक में जाना, वहाँ पे तुम्हें ये वाली चीज़ मिल जाएगी जो मैं अभी लिखवाने जा रही हूँ, जिसके तुम्हें आगे क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करोगे। तो अभी आपकी रिंग्स तो उसमें देखो कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रही है, रिंग्स एज इट इज़ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला जो कीटोन वाला पार्ट है वैसे का वैसी। अब एक को मिलेगा H और दूसरे को मिलेगा OH। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला जो ये टॉपिक होता है, ये जिसमें हम लोग अनसेचुरेटेड, क्या नाम है आप लोगों के, अल्काइल, क्या नाम है इसका, अनसेचुरेटेड कंपाउंड से अल्कोहल्स क्रिएट करते हैं। ये इसमें जब H और OH का एडिशन होता है तो ये H और OH का एडिशन मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग लेकर जाता है कि एंटी मार्कोनी। और उसमें भी अगर तुमने रट्टा मार के रट्टू तोतो के जैसे बैठे हो कि मार्कोनी का मतलब जहाँ पे ज़्यादा कम H है वहाँ डाल देना, जहाँ ज़्यादा H है वहाँ डाल देना, तो कभी आंसर नहीं आएगा। मार्कोनी के अगर तू जा रहा है तो ये देखो कि कार्बोकैटायन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करो। और अगर मान लेते हैं आपकी स्पीशीज एंटी मार्कोनी के थ्रू जा रही है तो ये देखो कि आप लोगों का क्या नाम है, ये फ्री रेडिकल आप लोगों का ज़्यादा स्टेबल कहाँ है। तो कभी भी रट्टुओं के जैसे नहीं एक्ट करना, ठीक है, जैसा स्टेट बोर्ड की बुक्स में यूजुअली होता है कि जहाँ कम H है वहाँ डाल दो, जहाँ ज़्यादा OH है वहाँ डाल दो, लेकिन जिस तरीके से सिखाया गया है उसी तरीके से काम करोगे। तो इसीलिए बोला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक देख लेना कि कैसा होगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा OH और वहाँ पे आ गया मेरा H, ऑब्वियसली ये आ गया H। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में, अब ये H तो आ चुका है लेकिन ये एक्वस एसिड है और अभी इसमें, अच्छा यहाँ पे जो ये मैंने ऑक्सीडेशन लिखा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अब ये बोल रहा है कि ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम तो बना नहीं है हमारा अभी तक, ऑक्साइम बनाना है, उसके बाद एडिपिक एसिड तक जाना है। ऑक्साइम क्या होता है, R डबल बॉन्ड NOH, ये इस NOH वाला पैटर्न ये तो अभी आने का है, ऑक्साइम तो बनने का है, तो इसको पहले उस डायरेक्शन तक पहुँचाना है। तो कैसे जाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, H+ की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगेन तुम्हारे पास पहुँचा H+। अब ये H+ क्या है, दो ऑप्शंस हैं, ये इसके पास भी आ सकता है, अगर ये H+ इसके पास आएगा अगेन कार्बोकैटायन बनेगा, अगेन कार्बोकैटायन बनेगा, जहाँ से आए हो वहीं पहुँच जाओगे, समझ गए। तो इसीलिए H+ इस OH पे नहीं आएगा, तो अब वो कहाँ आएगा, ये आपके इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास जाएगा। अगर H+ वहाँ गया इलेक्ट्रॉन मांगा मांगी करने, 1 मिनट 3 4 5 हाँ 6, अगर वो वहाँ गया तो ये नीचे का OH, यहाँ का H वैसे का वैसी, ये आपने बना के रखी है रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ एक पेयर बचेगा और बेचारे ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम तो जानते हो ऑक्सीजन अपना ये पॉजिटिव चार्ज हटाने की पूरी भरपूर कोशिश करेगा, तो अब जब ये भरपूर कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा अपना वहाँ से तोड़ देगा, ब्रेकअप, एकदम अलग अलग। वो जो दोनों रिंग तुम्हारी अटैच थी वो जो दोनों रिंग्स तुम्हारी अटैच थी वो दोनों टूट गई, तो टूटने की वजह से यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए, एक ये इस पार्ट से OH है लेकिन
अब ये वाला और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गया। प्लस अब बाजू में जो ये आप लोगों की रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए लोन पेयर्स ये ऊपर खींच लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे ये इस प्रकार से। तो यानी कि ये चीज़ क्या बन जाएगी, अच्छा एक और H आ जाएगा, तो ये वाला आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया ये ऐसे, ऊपर में OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इस तरीके से ये हम लोगों ने बना लिया प्रोडक्ट। अब आगे इसके क्या होगा, नेक्स्ट काम ये है कि अगर इस स्पीशीज़ को तुम फिर से H+ दोगे तो ये H+ रिमूव कर देगा क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब अगर वहाँ से H+ हटा गया तो ये चीज़ कैसी बन जाएगी, रिंग, और ये ऊपर में डबल बॉन्ड O, साइक्लोकीटोन बन गया। अब इसमें अगर तुमने ऑक्साइम बनाना है तो ऑक्साइम बनाने के लिए NH2OH डालते हैं, तो ऑक्साइम जैसे ही होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो ये मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये जो आपकी अल्डिहाइड्स वाली जो केमिकल रिएक्शंस है जिसमें हमने पहली पढ़ी थी बाइसल्फाइड रिएक्शंस, है ना, उसी जिसमें हमने हाइड्राजीन पढ़ा है और अमोनिया अमाइंस वगैरह वगैरह के साथ वहाँ पे कम से कम 6 या 7 नाइट्रोजन की रिएक्शंस पढ़ी थी, तो वहीं पर है। और अब अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन कैसा हो जाएगा, ये वाली चीज़ आप लोगों का खुल जाएगी रिंग और ये बन जाएगा एडिपिक एसिड। और अभी मैंने ऊपर बोला था कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे लिख के देना है ना तुम्हें क्वेश्चन वाला कि प्रोडक्ट में एडिपिक एसिड बन रहा है, यानी कि कीटोन्स जो हैं आप लोगों के क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए, मतलब ज़रूर वहाँ पे क्या रखी गई होगी, ड्रास्टिक कंडीशन रखी गई होगी, ठीक है, बराबर वहाँ पे क्या रखी गई होगी, ड्रास्टिक कंडीशन रखी गई होगी। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन बना लिए आज के दिन के लिए, 7 क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। अभी उसके अलावा 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ओवरऑल वो चीज़ 10 के बराबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हम लोग आपका इन जनरल सवाल लेते हैं, जितनी अभी तक तुमने पढ़ाई की है पूरी GOC उसको मिलाकर, ठीक है, उसको पूरा मिला मुलू के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो अभी जैसे कल को तुम्हें क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है, एसिटल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है, और किसको डिस्टिंग्विश करना है, बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, वैसे तो ये टेस्ट अभी आगे पढ़ाएंगे बट पहले ही बता देती हूँ कि आप लोगों का जब एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे Cu2O के साथ, तो एसिटल्डिहाइड और CO2 रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, अच्छा CO2 किसके साथ होना चाहिए, फेलिक सोल्यूशन, ठीक है, फेलिक सोल्यूशन, यहाँ पे फेलिक सोल्यूशन के साथ, तो ये आपको रेड कलर की PPT देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर यहाँ पे आपने बेंजल्डिहाइड यानी कि PHCHO यूज़ किया और यही सेम रिएजेंट का प्रयोग किया, तो आपको यहाँ पे कोई भी PPT आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो देयरफॉर इस तरीके से तुम बेंजल्डिहाइड को आप क्या कर सकते हो, आसानी से पता लगा सकते हो एज़ कम्पेयर टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को अभी हम लोग फेलिक टेस्ट करके भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट मैं अभी बता दे रही हूँ। अब इसी सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए पेपर में, एक दे दिया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ गया आप लोगों का फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये आ गया दूसरा ऑप्शन, और ठीक है, और उसके बाद सी पार्ट में आ गया है बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। उसके बाद ऑक्स में आ गया डीएक्स में आ गया मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब इन 4 क्वेश्चंस में से, इन 4 ऑप्शन से वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फेलिक सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेलिक सोल्यूशन। तो फेलिक सोल्यूशन इन्हीं को, मतलब ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो अल्डिहाइड है वो कौन सा है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो कौन फेलिक सोल्यूशन को ओबे नहीं करेगा, तो याद रखना जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो फेलिक सोल्यूशन को ओबे नहीं करते। मतलब अगर किसी चीज को फेलिक सोल्यूशन FS को ओबे करना है तो ओबे करने के लिए शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले वाला ओबे करेगा। अच्छा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड क्या है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड इस चीज को करेंगे PHCH2CHO,
ठीक है, जब CH3CHO होता था तो एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड है, मतलब पीएच, एक हाइड्रोजन हटा के पीएच। बेंजल्डिहाइड के पास तो किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, डज नॉट ओबे। यानी कि अगर आप बेंजल्डिहाइड में फेलिक सोल्यूशन डालोगे भी तो आपको कोई रेड कलर की पीपीटी नहीं मिलेगी। अब वैसे ये पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, यानी कि इस तरीके से बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे आपकी CH3 लगा है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो इस पोजीशन का देखेंगे ना, इसके पास अगर 3 हाइड्रोजन है भी तो क्या फर्क पड़ता है, तो यानी कि ये दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो अभी की जानकारी से तुम्हें क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि आप लोगों को जब भी फेलिक सोल्यूशन बोला जाए तो फेलिक सोल्यूशन का मतलब रहेगा कि वो ऑक्सीडाइज करेगा। किन स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा, उन स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा जिन स्पीशीज के पास क्या नहीं है, सॉरी, जिन स्पीशीज के पास क्या है, आप लोगों का क्या नाम है उसका, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद आज का यहाँ का प्रवचन हम लोग अभी रोक देंगे। ठीक है, ताकि आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। चलो, तो पहला क्वेश्चन उठा लो, आप लोगों को ये दे दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इस तरीके से एक रिंग है, रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड O है, प्लस यहाँ पे इस तरीके से साइनाइड है, यहाँ पे OH निगेटिव है, और यहाँ पे अगेन एक प्रोडक्ट बन रहा है CH2O है और D है। शांत दिमाग, साइनाइड टेंशन नहीं लेना है कि अरे साइनाइड आ गया हाय। साइनाइड को लेकर भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, साइनाइड को लेकर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी शांति से क्या करोगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि अल्फा हाइड्रोजन देगा कौन। अल्फा हाइड्रोजन ये देगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा, ये देगा। ये क्यों नहीं देगा, बराबर, साइनाइड क्यों नहीं देगा, क्योंकि साइनाइड के बाजू में डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, साइनाइड के बाजू में डबल बॉन्ड आ गया है, इसीलिए वो नहीं देगा। अदरवाइज अगर साइनाइड के बाजू में डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, अगर साइनाइड के बाजू में डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर कौन देता, आप लोगों का साइनाइड वाली स्पीशीज रहती। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये देगा। अच्छा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। साइनाइड और नाइट्रो एक प्रकार से एल्डोल के ही टाइप्स हैं, एक प्रकार से क्या है, एल्डोल के ही टाइप्स हैं। तो ये कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है। ठीक है, ये चला यहाँ अटैक किया, इसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा आप लोग का प्रोडक्ट, यहाँ पे ये रिंग, रिंग में ऊपर डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी। अब अटैक करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, बना लिया। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट कर दिए, इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पे शिफ्ट हो गए, तो 2 पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अभी आपका साइनाइड है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ में आप बोल रहे हो कि मैं OH डालूंगा, निगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ पे आप बोल रहे हो कि मैं OH डालूंगा, तो OH निगेटिव क्या करेगा, आपने जो पानी डाला, मतलब यहाँ पे OH निगेटिव तक पहुँच गई, ये हम लोगों का C है, ये C प्रोडक्ट हमने बना लिया। अब तुम बोल रहे हो कि मैं इसमें पानी डालूंगा, H2O डालूंगा, तो H2O क्या करेगा, H2O के पास H प्लस होगा, तो वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कर सकता है एक्सेप्ट, बिल्कुल H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो पानी से H प्लस ले लेगा, पानी से H प्लस यहाँ आके लग जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अगेन एक गुजरे ज़माने में तुमको मैंने ये बात बताई थी कि साइनाइड कि जब हाइड्रोलिसिस होती है तो साइनाइड एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब भी एल्डोल में साइनाइड आपको आएगा और कभी आप पानी वानी डाल रहे हो तो इस कंडीशन में कभी भी साइनाइड को आप कभी भी कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोलाइज नहीं करोगे। ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज नहीं करोगे, वो इस कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग हमारा काम रोकते हैं अभी, और कल हम लोग पर्किन रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। और 2 रिएक्शंस हैं, एक है मिशेल एडिशन, इवन जो मैंने अभी बताया ना ये मिशेल ही थी। ठीक है, ये मिशेल एडिशन, इसकी ट्रिक्स मैं कुछ बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये JEE का डोंट थिंक मतलब ये सवाल आते नहीं है बेसिकली। और उसके बाद थोर्प रिएक्शन, थोर्प रिएक्शन तो इतनी आसान है कि उसको नहीं पढ़ोगे तो वही एक बेकार चीज़ होगी, पढ़ लो। तो यहाँ पे हम अपने प्रवचन आज ख़त्म करते हैं। कल अगेन 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे, और हो सकता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रहें, हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर के रहे, बस रैंडम ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे वो। ठीक है, तो कल अगेन स्टार्ट करेंगे 2 रिएक्शंस उनकी ट्रिक्स के साथ,
और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, तो अभी के लिए होगा।